आदेश, ये बातें हमने कई बार सुनी हैं। उदयपुर में भी विमर्श हुआ था। वो पालनपुर की बात तो मैं अभी करना ही नहीं चाहूंगा। AK एंटनी की एक रिपोर्ट भी बनी थी, वो आज तक सार्वजनिक नहीं हुई। बहुत सी बातें आती हैं कांग्रेस की तरफ से कि भाई कांग्रेस कोर्स करेक्शन करेगी, कोई कामराज प्लान टाइप कुछ काम हो जाएगा। अब सुगबुगाहट आ रही है कि नहीं, प्रदेश अध्यक्षों को नहीं बल्कि जिला अध्यक्षों को वो ताकत दी जाएगी, वो तय करेंगे किसको टिकट दी जाए। पर ये जमीन पर कब उतरेंगे? या बस विचार, हर बार कोई एक नया विचार? नहीं, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी को एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है कि जो वो कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। इसका एक उदाहरण है, 2022 में उदयपुर में चिंतन शिविर हुआ था। वहाँ उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम लेके आएंगे जो बीजेपी से टक्कर लेगा, लेकिन आज तक नहीं ला पाए। अब पिछले लगभग दिल्ली में कई दौर की बैठक हो चुकी है, जिसमें जनरल सेक्रेटरीज को पहले बुलाया गया और उसमें ये कहा गया कि आप लोग अपने अपने यहाँ पे जिला अध्यक्ष और जो बाकी कमेटी है उसको बनाइए। राहुल गांधी एक प्रपोजल लेके ये आए हैं कि हम ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष को पावर दी जाए और उसके जिले में किसको टिकट दी जाएगी, विधानसभा की और लोकसभा दोनों की, वो उसकी सिफारिश ली जाएगी उसमें। और जब दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी तो वहां उनको बैठाया जाएगा। इसमें एक छोटा सा डिविएशन आदेश। और एक रजनीश खरे हैं, गाजियाबाद वासी हैं, मुझे लग रहा है बड़ा जायज सवाल, अहम सवाल पूछ रहे हैं कि संघ का मुकाबला करने के लिए, अब वो बीजेपी नहीं, वो संघ की बात कर रहे हैं, संघ का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस सेवा दल को पुनर्जन्म देना होगा। सेवा दल 80 के दशक तक हर जगह, हर गांव में आपको उनके कार्यकर्ता मिल जाते थे। अब वो संगठन कहां गया? जिला अध्यक्षों को आप पावर दे दो, निकलेगा क्या? अगर नीचे कार्यकर्ता ही नहीं है कांग्रेस का झंडा बुलंद करने के लिए, तो काम कैसे बनेगा? उसी के लिए ये कयास हो रहे हैं कि अब इन्होंने सर्कुलर जारी करके ये कहा है सारे महासचिवों को कि आप गांव कमेटी, मंडल कमेटी, ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को इतनी पावर दे दीजिए कि उसकी सिफारिश पे टिकटें मिलेंगी। अब जब मैं बात कंप्लीट कर रहा था उस पर आता हूँ कि ये चाहते हैं कि जिला अध्यक्ष केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बैठे और सपोज करिए कि पूरे राज्य के चुनाव की टिकटें बट रही हैं, तो उसमें जब उनके जिले की बारी आएगी तो उस स्पेसिफिक जिला अध्यक्ष को अंदर मीटिंग में बुलाया जाएगा और उनसे उनकी बात पूछी जाएगी। दरअसल इस पे फिर होगा क्या, इससे जो दो नेता होते हैं प्रदेश के, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता, इन दोनों की पावर घट जाएंगी। राहुल गांधी इसी बात से परेशान हैं कि जब जब राज्यों में चुनाव आते हैं तो ये दो लोग टिकटें बांटते हैं और ये अपने हिसाब से पूरे राज्य को चलाते हैं और रिजल्ट उसका जीरो आता है। तो इनकी पावर्स को कर्टेल करने के लिए ये रोड मैप तैयार किया जा रहा है कि जिला अध्यक्ष को पावर दीजिए। जब ये बैठक हुई तो दो महासचिव ऐसे थे जिन्होंने विरोध किया इस बात का। उन्होंने कहा कि सर इससे प्रदेश अध्यक्ष और CLP की पावर कम हो जाएगी और आप ऐसा मत करिए। तो राहुल गांधी ने कहा कि अगर थोड़ी सी पावर एक जिले के अध्यक्ष को मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो उसी को लेके एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई जिसने पूरी ड्राफ्टिंग की और इसीलिए अधिवेशन बुलाया गया अहमदाबाद में। और अब ये इस अधिवेशन में ये अपने पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करेंगे और इस बात को तुरंत इंप्लीमेंट किया जाएगा। इसके पीछे की एक बड़ी वजह ये भी है संदीप जी कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, जहां संगठन है वो 20, 25, 30 साल पुराना है। हाँ। और कई राज्य ऐसे हैं जहां उनके पास है ही नहीं। तो नहीं, वो तो मैंने जिक्र किया ना, 7 राज्यों में तो कोई सांसद ही नहीं है, 3 राज्यों में तो विधायक भी नहीं है। पर जो आपने कहा कि भाई अभी कुछ लोगों ने ऐतराज दर्ज किया कि जी वो सत्ता का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। 11वां साल चल रहा है कांग्रेस का, सत्ता खोए हुए, पर अभी भी DNA में वही शासन कि हम तो शासक हैं, नेचुरल रूलर्स हैं हम देश के। उस मानसिकता से कब निकलेगी कांग्रेस? है ना ये समस्या। राहुल गांधी बंद कमरों की बैठकों में कहते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है। मैं बता रहा हूं आपको संदीप जी कि राहुल गांधी बंद कमरों की बैठकों में कहते हैं कि लड़ाई बहुत लंबी है, जिनको मेरे साथ रहना है वो रहिए, हो सकता है 10 साल लगे, 10 साल तो हो ही चुके हैं, हो सकता है 15 साल लगे, 15 साल का मैंडेट जनता ने दे ही दिया, और हो सकता है 20 साल लगे। तो राहुल गांधी ने ये बात 2019 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद अपने लोगों को कह दी थी। उसके बाद ही ये जो लंबा सिलसिला है ना, जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये उसकी बड़ी वजह यही है कि लोगों को अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा कांग्रेस पार्टी के भीतर। लेकिन मैं वापस उस बात पे आता हूँ, जिला अध्यक्ष वाली बात पे। उसके पीछे का एक और जो सबसे बड़ी कहानी है वो ये है
कि जितने देश के बड़े उद्योगपति हैं, जब उनको कुछ भी किसी भी राज्य में कोई काम, बड़ा काम करना होता है, तो उन्हें कांग्रेस की तरफ से सिर्फ दो ही लोगों से बात करने की आवश्यकता होती है, एक प्रदेश अध्यक्ष और एक सीएलपी के नेता। अब राहुल गांधी की सोच इसमें यह है कि सपोज करिए कि किसी बड़े उद्योगपति को 2 आदमी मैनेज करने पड़ेंगे, यानी 2 आदमियों से बात करनी पड़ेगी। अब उसको हमारे, मान लीजिए कि एक राज्य में 40 जिला अध्यक्ष हैं, तो उसको उन 40 से बात करनी पड़ेगी और 40 के 40 लोग हमारे नहीं टूट सकते, ये बात हमारे तक पहुंचेगी। इसके पीछे की जो बड़ी कहानी है वो ये है, यानी एम्पावरमेंट तो देनी है उनको, लेकिन राज्य की जो पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना है। डिसेंट्रलाइज करना है, वो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। कथनी और करनी जो ताल ठोकी जा रही है, उसके साथ तालमेल, सामंजस्य क्या बिठाया भी जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।